फाइनली दोस्तों सोना BLW ने अपने Q1 के जो रिज़ल्ट है अनाउंस कर दिए हैं। कैसे रहे इसके Q1 के रिज़ल्ट, चलिए डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। 10 पेजेस की इस रिपोर्ट में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको देखने को नहीं मिली है। अमाउंट जो दी गई इन रुपीज़ मिलियन में, करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताएंगे। बात कर लेते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट को लेके। तो सबसे पहले बात कीजिए रेवेन्यू की, तो आपको 853 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला। प्रीवियस क्वार्टर में आप देखोगे 846 करोड़, और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर की अगर बात की जाए तो आपको जो रेवेन्यू देखने को मिला है 891 करोड़ का, और प्रीवियस क्वार्टर में जो रेवेन्यू तो 864 करोड़ का। तो Q&Q बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखोगे तो रेवेन्यू में हमें गिरावट देखने को मिली है। अदर इनकम की बात कीजिए तो अदर इनकम ईयरली बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आई, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है। और आप देखोगे इसकी टोटल इनकम अगर बात करें तो टोटल इनकम आपको Q&Q बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरते हुए नजर आई है। वहीं पे बात की जाए इसकी जो है टोटल एक्सपेंस को लेकर, तो अब की बार के जो एक्सपेंस रहे हैं करीबन देखोगे 720 करोड़ की, जबकि प्रीवियस क्वार्टर के जो एक्सपेंस थे 703 करोड़, और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में जो एक्सपेंस थे 711 करोड़। अब की बार कंपनी खर्चे जो है आपको बढ़ते हुए नजर आए। इसके पीछे का रीजन मटेरियल कॉस्ट हाई, अदर एक्सपेंसेस हाई आपको देखने को मिले, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस हाई रहे, जिसके चलते आप देखो कंपनी के खर्चे आपको बढ़ते हुए नजर आई हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात की जाए 121 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 163 करोड़, और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर की बात की जाए 141 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में Q&Q बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट है। एक तो एक्सपेंस हाई रहे, दूसरा रेवेन्यू में भी गिरावट क्वार्टरली बेसिस आई, जिस वजह से आप देखोगे अब की बार प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। और EPS की अगर बात की जाए 2 रुपये 1 पैसे का, और प्रीवियस क्वार्टर में 2 रुपये 64 पैसे, और प्रीवियस ईयर में 2 रुपये 42 पैसे का। तो ऑल ओवर देखा जाए तो रिजल्ट काफ़ी वीक देखने को मिले अब की बार, हाई एक्सपेंस के चलते और रेवेन्यू में क्वार्टरली वाइज गिरावट के चलते। वीडियो अंत तक वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।